बच्चों, आज हम इस ईवीएस में पढ़ेंगे पाठ 9 चोंच और पंजे। बेटा ये पक्षी है और पक्षी के आपको पता है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चोंच, और आज पंजों के बारे में हम पक्षियों के पढ़ेंगे। आप जो खाना खाते हो वो अपने दांतों से चबा चबा कर खाते हो, लेकिन जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो अपना खाना कैसे खाते हैं बेटा, उनकी जो चोंच होती है ना, वो खाने को पकड़ने और काटने के काम आती है, और जो उनके पंजे होते हैं वो चलने, कूदने और पकड़ने के लिए भी काम आते हैं। तो इस पाठ में आज हम ये पढ़ेंगे कि पक्षी अपनी चोंच का कैसे प्रयोग करते हैं और पंजों का कैसे प्रयोग करते हैं और उनका क्या काम है, और ये भी जानेंगे कि जो चोंच है सभी पक्षियों की क्या एक जैसी होती है, अलग अलग होती है। बेटा सब पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है, वो उसके खाने के ऊपर निर्भर करती है कि वो कैसा खाना खाते हैं। तो इस पाठ में बेटा हम पक्षियों के चोंच और पंजों के बारे में आज जानेंगे। बेटा ये जो तस्वीर है आप सबने इनको अपने घर, आंगन, आसपास या खेतों में देखा होगा। ये तस्वीर है कबूतर की। अब जो कबूतर की जो चोंच होती है वो मजबूत, नुकीली होती है ताकि वो सामान को उठा सके और आसानी से खोल सके, और पंजे को काम क्या है कि वो पकड़ने का काम करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौवे की। कौवे की जो चोंच होती है वह पैनी, कठोर और मजबूत चोंच होती है ताकि वो मरे हुए चूजे और पक्षियों को आसानी से अंडों को भी खा सके, और पंजों से वो पकड़ने का काम करता है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं, हमारी अगली तस्वीर है शक्करखोरा यानी कि वुड पैकर की। उसकी चोंच कैसी होती है? वुड पैकर की जो चोंच होती है बेटा वो तेज, मजबूत, नुकीली होती है, और ये पेड़ के ठोस तनों में छेद करने व कीड़े निकालने के काम आती है, और साथ में फूलों का रस आसानी से चूसने के भी काम आती है। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो कि शक्करखोरा अपनी लंबी चोंच से फूलों का रस आसानी से चूस रहा है, तो शक्करखोरा की इसलिए चोंच लंबी होती है। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, आपने बगुले देखे होंगे अपने घर के आसपास पानी में, जोड़ में। जो बगुले जो होते हैं बेटा उनकी चोंच बहुत लंबी होती है ताकि वो पानी के अंदर शिकार को आसानी से पकड़ ले, और टांगे भी, पंजे लंबे होते हैं, चपटे होते हैं ताकि वो कीचड़ में ना धंसे। फिर बात कर लेते हैं बत्तख की। बत्तख की बेटा चोंच कैसी होती है? चौड़ी व चपटी होती है, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और वो छोटे छोटे पानी में जो कीड़े होते हैं उनको एक साथ अपने अंदर ले जाते हैं, और फिर पानी को वो पी लेते हैं और कीड़ों को खा लेते हैं। उनके पंजे तैरने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा तोते की। जो तोते की जो पिक्चर है आपको दिखाई दे रही है, तोता हरे रंग का होता है। तोते की नुकीली व मुड़ी हुई चोंच होती है, और जो पंजे जो होते हैं वो टहनी को आसानी से पकड़ लेते हैं, यानी कि वो आसानी से उनको पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसा कि तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि तोता अपनी नुकीली व मुड़ी हुई चोंच से अमरूद खा रहा है, और वो अच्छे से फूलों को खा लेते हैं। तो बेटा ये हमने बात की है इनकी, जो हमारे पास कुछ पक्षी हैं उनकी चोंच और पंजे कैसे होते हैं। अब ये जो तस्वीर दी गई है देखो किसकी है, ये किसकी है? तोते की है। आपने इसमें सुंदर सा रंग भरना है और दिखाना है कि किसको आप कैसे दिखा सकते हो। कैसा है तोता? हरा। अगली जो तस्वीर है उसको देखो, उसमें कुछ स्टेप दिखाए गए हैं, और क्रम को देखकर आपने चित्र बनाना है किसका? पक्षी का। 1 2 3 4 सीक्वेंस से आपने चित्र बनाना है। तो बेटा इस पाठ में हमने क्या सीखा है? इस पाठ में हमने सीखा है कि किस प्रकार पक्षी अपनी चोंच और पंजों का प्रयोग करते हैं और वो उनसे अपना काम लेते हैं, और सभी पक्षियों की चोंच और पंजे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं।